नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीक्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है अपनी, ये आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा मेरे हिसाब से। इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं कर पाया, तो इसके ऊपर तो होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। लेकिन इसके साथ अब मैं वो चीज़, पता है क्या, मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता और ना वो मेरा काम है जो मैं आज करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सबसे, जो भी मेरे भाई हैं, हाथ जोड़ के उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो भी मार्केट में चल रहा है तो वो चीज़ें अब देखने लायक रही ही नहीं है। क्योंकि अब तक जो चलता आ रहा था, चल रहा था, अब जैसे जैसे कस्टमर को या लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनका पागल बनाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जाती हैं, और वो लोग थोप रहे हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं। जो अब मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बोलनी पड़ेंगी मुझे। जो 4 दिन वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के एक अपनी गाड़ी में सिस्टम लगाते हैं, उसके बाद खुद को बोलते हैं हम एक्सपर्ट बन गए हैं, वो लोग लोगों का पागल बना रहे हैं। कैसे, वो भी बता देता हूँ। वो दूसरों के काम में कमियां दिखाएंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, कि कैसे कैसे किसका कहाँ पे पागल बन रहा है, और जिस चीज़ को आप ब्रांड समझ के बैठे हो एक्चुअल में है क्या। तो ये सब चीज़ें हैं। डीएसपी है, एक मार्केट में ट्यून वर्ड बहुत ज़्यादा घूम रहा है। ट्यून 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 ट्यून, ये होता क्या है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मुझे इस मार्केट से ये ट्यून वर्ड गायब करना है। हो गया जितना होना था। अब देखो, कोशिश मेरी यही रहेगी, जो चीज़ें अच्छी हो सके मार्केट में वो हो जाए। मैं सच बताऊं, इस वीडियो से मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि मेरा नुकसान ही है इस वीडियो से। आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा, लेकिन इसमें वो भोले भाले लोग बच जाएंगे जो आगे के लिए अपना सेटअप सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं इंस्टॉल करता, ना मैं गाड़ियों के सिस्टम लगाता, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे भाई, हमें फुर्सत नहीं है एनक्लोजर बनाने से, ठीक है। लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वो अपने आप को जो इंस्टॉलर बोल रहे हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बोल रहे हैं, हमने एसक्यू सेटअप लगा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई पिलर तुम्हारे कोई और बना रहा है, एनक्लोजर तुम्हारे कोई और बना रहा है, ठीक है। वायरिंग तुम्हारे वो 5-10 हज़ार रुपए की जो बेचारे नौकरी करते हैं वो कर रहे हैं। तुम पेचकस लेके भाई एक्सपर्ट बन गए हो, और वो भी नहीं करने आता, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी नोक क्या काम करती है। अब ये चीज भाई आज मैं खोलने वाला हूं सारी, तो मजा आएगा वीडियो में। ऐसा नहीं है कि बोरिंग वीडियो है, काफी लंबी वीडियो है। बोरिंग बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से इस चीज का। जैसे मेरी पहली वीडियोस होती हैं वैसी नहीं होगी ये। भाई मजा आएगा, वीडियो को देखो एक बार। तो चलो शुरू करते हैं। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। ये चीज उन लोगों के लिए है जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो इंडिया में सामान लेके आ रहे हैं, नए नए ब्रांड लेके आ रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं। उनको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरी नजर में कंपनी है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया में ही है, और वो ठीक है, लेकिन आज उस कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदता। रीजन उसका पता क्या है? रीजन यही है कि उसने हर किसी को माल पकड़ाया और पूरे पूरे रेट पे माल दिया। उसने नहीं देखा कि कौन है उसके एम्पलीफायर को खराब कर रहा है, उसकी कैसे चला रहा है, उसको कंप्लेंट आएगी नहीं आएगी, नहीं, लोगों को दो, बांटो, माल बिक रहा है बिकने दो। भाई आज वो ऐसे ही बैठे हैं। इसका रीजन पता है क्या है? कि आप जिसको सामान दे रहे हो ना, जिसको भी, XYZ कोई भी है, भाई सबसे पहले आप अपनी पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, आप किसी के हाथ में थमा रहे हो। अब वो उसका कैसे यूज करता है, उसके लिए एक इंटरव्यू होना चाहिए भाई। सबसे मेन चीज है कि वो उस चीज को चलाने लायक है या नहीं है।
आप डिब्बे भर भर के फेंक रहे हो, उठाओ फ्री में माल, ये करो। तो भाई मेरी ये जो बात है ये उन डीलरों के लिए है या जो उनसे ऊपर बैठे हैं उनके लिए है कि प्लीज थोड़ा देखो, ऐसे ही पैसे कमाने के चक्कर में इस इंडस्ट्री की ऐसी तैसी मत करो। पहले देखो कि आप किस बंदे को सामान दे रहे हो, क्या वो सच में उस चीज को चलाने लायक है या नहीं है। काफी सारे ब्रांड हैं अभी भी इंडिया के अंदर, भाई वो ऐसे कभी किसी को सामान देते ही नहीं है और वो आज भी बरकरार है। अब जैसे आप लोग कर रहे हो ऐसे में भाई 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर वही टाटा बाय बाय हो जाता है। ऐसे काफी सारे ब्रांड हैं। तो प्लीज आप लोगों की इसके अंदर मेहनत लगी है, पैसा लगा है, इस चीज को डूबने मत दो। ऐसे ही किसी को कोई भी चीज मत दिया करो भर भर के। ये चीज प्लीज आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री की पूरी की ऐसी तैसी हो चुकी है, पूरी इंडस्ट्री की। ये चीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, मत करो ये सब। पता भी नहीं है क्या नोक क्या काम करती है डीएसपी। अभी डीएसपी के ऊपर आऊंगा भाई, इसने इतना गंद मचा दिया है मार्केट में, इतना गंद, और इसका लोगों को मतलब तक नहीं पता भाई, सेटिंग तक नहीं पता। इसके इक्वलाइजर उठाए जाएंगे, इक्वलाइजर उठा के छन छन करके गाड़ी में बजा के भेज देते हैं, हमने ट्यून कर दिया डीएसपी। अरे भाई इक्वलाइजर उठाना डीएसपी की सेटिंग थोड़ी ना होता है भाई, पता भी नहीं है किसी को। ये भर भर के एम्पलीफायर चल रहे हैं भाई, ये ले लो वो ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। एक एम्पलीफायर में क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, कोई नहीं जानता। सबवूफर चल रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मिडें चल रही हैं, बांटो भाई ऐसे ही। भाई ये जो इसके अंदर जितना ये सामान है ना, ये वाला और ये वाला, जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम ये है, जितनी दुकानें होंगी मेरा उतना फायदा है। मुझे अगर कायदे से देखा जाए, मुझे इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बनानी पड़ रही है। मुझे पता है इस इंडस्ट्री की माँ बहन होने वाली है अब, जिस हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि 4 वीडियो बनाते हैं, जो नए नए लड़के होते हैं 4 वीडियो बनाते हैं, पहले आते हैं यूट्यूबर बनने को। पहले वो गाड़ियों की वीडियो बनाएंगे, 1 लाख का सिस्टम, 5 लाख का सिस्टम, 6 लाख का सिस्टम, ठीक है। उसके बाद उनको पता है कि सामान मिलता है फ्री में, पैसा नहीं देना, पैसा देना है बेचने के बाद। ये बात है भाई, 10,000 रुपए की कोई छोटी सी दुकान लो, सामान भरो, बेच के पैसे दे दो, आता चाहे कुछ भी ना हो। 80% लोग ऐसे बैठे हैं, 80 से भी 90 बोलूंगा इस टाइम पे, जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजें जबरदस्ती लगाई जा रही हैं। कस्टमर आता कुछ और लेने हैं, बेचारा मूड बना के जाता कुछ और है। गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, ये सुनो वो सुनो ऐसा सुनो, सब बेकार, कोई फायदा नहीं है। एक कस्टमर बेचारा 50,000 का बजट लेके आता है, 30,000 का बजट लेके आता है, लेकिन उसको वहां पे इतना मैनिपुलेट किया जाता है, वो बेचारा 1 लाख तक चला जाता है, जबकि सेम चीज उसको 50,000 में मिल सकती है। गाइड करना पड़ेगा, नहीं है ऐसा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? बातें बहुत सारी हैं, मैं कट कर रहा हूं बीच में, मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बोल दूंगा, इसकी नहीं खोलना चाह रहा मैं, कि ये चलती रहे अच्छे तरीके से। भाई बहुत सारी चीजें स्किप कर दी मैंने, बहुत बातें हैं जो पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी मैंने, भी याद करूंगा भाई, वो याद तक नहीं हो भाई मुझे, 5 दिन से ट्राई कर रहा हूं। इतना गंद है इस मार्केट में इस टाइम पे भाई। वायरिंग ये दिखा रहे हैं, ये खराब कर दी, वो खराब कर दी, इसने वो कर दिया। भाई कोई दुकानदार किसी की गाड़ी को खराब नहीं करता, ये चीज ध्यान रखो। हमेशा कस्टमर सस्ते के चक्कर में काम कराता है ऐसा। फिर उसके बाद
जब कस्टमर दूसरी जगह जाता है कि भाई मैं और अच्छा काम करवाऊंगा, फिर वहां पे जाके पीछे वाले की बुराई करता है कि उसने गलत कर दिया। ये नहीं बोलेगा कि मैंने भाई कम पैसे दिए थे उसको, मैंने बोला था ऐसे कर दे ऐसे कर दे ऐसे कर दे, कभी नहीं बोला जाएगा ये। फिर वो वीडियो वाले आते हैं, वीडियो बनाते हैं, भाई ये देखो हम ऐसा काम करते हैं ऐसा करते हैं, फट्टे पे लगाने शुरू कर दिए, एम्पलीफायर ट्रेंड बना दिया, लाइटें लगा दी, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया हमने, इंडिया में फर्स्ट टाइम, ये वो ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है, सब पागल बना रहे हैं। जिस चीज के बारे में बताना चाहिए वो चीज कभी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। कैसे बताएंगे भाई? वीडियो टिकटॉक ने और इंस्टाग्राम ने एडिटिंग करनी सिखा दी है भाई, ये गिर रहे हैं एनक्लोजर एडिटिंग में ऊपर से, ये आगे साइड से सरकती हुई मिडें ऐसे गिर रही हैं ऊपर से नीचे, ये ले लो वो ले लो, वीडियो में धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं भाई, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कर दो वो कर दो, हमने ये कर दिया, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं है, सब पागल बना रहे हैं, सब पागल। मत पड़ो इन चीजों के चक्कर में। अब काफी सारे भाई ये बोलेंगे तो भाई सॉल्यूशन क्या है, हम तो वीडियोस देख के उनके पास चले जाते हैं, अब हमारा पागल बन रहा है, क्या बन रहा है? इसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसका आंसर ये है, सबसे पहले आपको अपने मन में डिसाइड करना आपको लगवाना क्या है। उसके बाद भाई टाइम लगता है चीजों में, वो ध्यान रखना। मुझे कॉल कर लो भाई, मैसेज कर दो मुझे कि रोहित भाई ऐसा सिस्टम लगवाना है, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। भाई मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा कि जिससे भी सिस्टम लगवाओगे ना, उससे ये वाले क्वेश्चन कर लेना, अगर उसको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो आपका अच्छा सेटअप लग जाएगा, वरना आपका अच्छा सेटअप कभी नहीं लगेगा। अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को उनसे पूछने के लिए। मान लो आप एसक्यू सेटअप लगवाने जा रहे हो या एसपीएल लगवाने जा रहे हो, कुछ भी लगवाने जा रहे हो, वैसे तो इसके अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी फिर भी, बट फिर भी किसी को लगता है तो भाई मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन आपको अपने इंस्टॉलर से या जो भी हैं उनसे पूछना है। अगर उन्होंने उसके सही आंसर दे दिए, उनको गूगल भी कर लेना, सिर्फ मेरे ऊपर मत रहना, उनको गूगल भी कर लेना, सही आंसर देते हैं उस चीज का तो आप सिस्टम लगवाओ। अगर वो टाल मटोल करें ऐसे कि भाई थोड़ी देर में बात करता हूं, ऐसे करता हूं वैसे करता हूं, फिर वो क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताएं, तो मत करना। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बढ़िया, जो चीज लगवाने जा रहे हो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछो। अगर ये बोले ना कि भाई यहीं पे आके बात करो, ऐसा करो वैसा करो, कोई फायदा नहीं है, उलझ जाओगे। कॉल पे जो बंदा आपको कॉल पे ही टाइम नहीं दे सकता, वो आगे आपकी गाड़ी को कितना टाइम देगा? ये चीज ध्यान रखो। कॉल पे टाइम देता है आपको, आपके क्वेश्चनों के आंसर देता है कि हाँ भाई मैं इस टाइप का मैं एसक्यू सेटअप लगवा रहा हूँ या एसपीएल लगवा रहा हूँ, या मेरा कुछ म्यूजिकल टाइप का कुछ चीज ऐसी बना दो, उसके क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनसे पूछना, उनके सही आंसर देता है तो लगवाओ, वरना किसी और को ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ, मैं इंस्टॉलेशन नहीं करता, मैं सिर्फ ये बनाता हूं, लेकिन हाँ आप लोगों के पैसे बचा सकता हूं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इस चीज को। अभी बात करते हैं हम इन चीजों के बारे में, ठीक है? तो ढंग से समझना भाई, बहुत चीजें करके आया हूं आज मैं कि भाई आपको वो चीजें समझानी है। भाई मैं करना नहीं चाहता था, बट ये है कि भाई करना पड़ेगा। स्पीकर और मिड, ठीक है भाई, इसके अंदर जितनी चीजें हैं ना, सब की सब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगती हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और इसके एक के भी अंदर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूछी जाती। ट्यून कर दिया, ट्यून कर दिया, ट्यून कर दिया, ट्यून कर दिया, कुछ नहीं है। ट्यून वर्ड हटा दो इस मार्केट से। ट्यून जैसी चीज आपको ना कभी मिली और ना मिलेगी। ट्यून के लिए भाई महीनों वेट करना पड़ता है, ध्यान रखना। कोई भी चीज हो भाई, कई कई दिन तो डीएसपी को प्रॉपर सेट करने में लग जाते हैं। क्या आप बात कर रहे हो? ट्यून कर दिया,
स्पीकर और मिड, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। ये क्या करते हैं हमें, वैसे तो मैं आपको समझा देता हूं। हमारा जो फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, लो मिड, सॉरी एम गलत बन गया, मिड हाई, ठीक है। ये देता है सबवूफर, ये देता है स्पीकर, और ये देता है ट्विटर। ये चीजें जान लो। लो देता है सबवूफर, मिड देती है ये हमारे स्पीकर वगैरह, फुल रेंज स्पीकर भी आते हैं, हाइज भी निकाल देते हैं अच्छी खासी। वो ये बस मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, चीजें बहुत सारी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ स्पीकर्स की। ये भी साफ कर देता हूं। अब स्पीकर्स तो लगाए जा रहे हैं, सबको पता है कि भाई ये आवाज निकालते हैं, थोड़ी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ मैं बताऊंगा चीजें, उनको गौर करना। हमारा एक सबवूफर, मैं पूरे सेटअप की बात करता हूं। हमारा एक सबवूफर है, उसकी पीक जा रही है 45 हर्ट्ज। मैं आपको पूरा दिखाता हूं, ठीक है, पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगा। 1 dB, 2 dB, 3 dB, 4 dB, 5 dB, 6 dB। ये हमारी dB है। भाई मुझे तो dB का वर्ड तक नहीं पता था अपने टाइम में। भाई सीखे हैं हम, ये dB जो बोल रहा हूं मैं, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था इसको, लेकिन हमने सीखा है भाई, हम बैठे नहीं है। मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बनाया हुआ, जब मैं पूरी तरीके से सीख जाऊंगा ना, तब कुर्सी पे बैठूंगा, वरना दिहाड़ी करूंगा। आज भी दिहाड़ी ही करता हूं, आज भी बैठ के बॉक्स बना रहा हूं भाई धूल मिट्टी में, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने हैं भाई। मैं दूसरों को बिठा के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, मुझे खुद बैठ के करने पड़ते हैं। अब ये है 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 मान लो, चलो इसको वैसे, ठीक है। अब हमारा सबवूफर शुरू हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो हमने शुरू की 30 से, मान लो, ठीक है। पीक गई इसकी 48 पे, 48 पे आने के बाद 60-65 पे आके हमारा सबवूफर हो गया खत्म। इसके बाद मान लो ये तो यहां पे हमारी 48 आ गई है, ठीक है, ये dB है इसके हिसाब से, ठीक है। मान लो 1 dB है, इतना कम सुनाई देगा हमें, 2 dB है तो इतना ज्यादा सुनाई देगा, 3 dB है तो इतना ज्यादा सुनाई देगा, 4 dB है तो इतना ज्यादा सुनाई देगा हमें। ये ऐसे होता है, और नीचे है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारा 70 पे आगे खत्म हो गया सबवूफर। उसके बाद आगे जो मिड लगा रहे हैं, स्पीकर लगा रहे हैं, वो भी हमारे मान लो यहीं से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे उनकी मान लो आगे जाके पीक है, ठीक है। अब जो ये इतना बड़ा पोर्शन है फ्रीक्वेंसी का, ये कहां है, जो ट्यून करते हैं, ये कहां है, पता है किसी को? कितनी चीजें मिस कर रहे हो इसके अंदर, एक साउंड के अंदर, एक सॉन्ग के अंदर, नहीं पता? बताएंगे या इसके ऊपर काम तब करेंगे ना जब पता होगा। छन छन करके देनी है बस, छन छन करवा दो, ट्यून हो गया। नहीं पता, यही तो बात है, तभी तो बोल रहा हूं स्पीकर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं। मेरे ज्यादातर सेटअप कोई भी मुझसे लगवाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं एक बार सबवूफर लगा लो, उसके बाद ना आपको पता लग जाएगा कि आपको चीज क्या चाहिए। कभी भी गलत गाइड नहीं करता किसी को, ठीक है। मैं सिर्फ ये चीजें मैं बताऊंगा नहीं इनके बारे में, मैं चीजें कमियां बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ भाई कहां कहां आप लोग, सॉरी गाली काटनी पड़ेगी अभी मुझे। अब करते हैं हम बात किसकी, ये हमने इसकी बात कर ली, स्पीकर की। स्पीकर, मिड, कंपोनेंट, कोएक्सियल, ये सब उसी के अंदर आएंगे।
कि आप कितना बड़ा पोर्शन मिस कर रहे हो इसका। ये आगे तो हमारा सबवूफर ही रहता है, ठीक है, इतना पोर्शन हमारा सबवूफर रहता है, आगे हमारा मिड स्पीकर चलता है, लेकिन इसके बाद ये इतना बड़ा पोर्शन जो है गायब है भाई, है ही नहीं, ना कोई बात करेगा इस बारे में। ओके, तो ये अपना हो गया स्पीकर। अब करते हैं बात सबवूफर की। सबवूफर मैन्युफैक्चरर के लिए, चाइना से सबवूफर आ रहे हैं उनके लिए। अब आई थिंक मुझे 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए मैंने अपने सबवूफर बनवाए हुए हैं, किसी को नहीं पता, शायद 1-2 बार रील में भी डाला, लेकिन मैंने अभी तक उनको सेल के लिए लगाया ही नहीं है। किसी 1-2 अपने जो मेरे को लगे अच्छे हैं, मेरे खास हैं कुछ, या मुझे कुछ इंसान से अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दे रहा। अच्छे तरीके से टेस्ट भी कर लिए, ओके है, सबवूफर बढ़िया परफॉर्मेंस है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा मैं कब दूंगा अपने सबवूफर? जब मैं जान लूंगा कि वो सबवूफर बना क्या है। अभी प्रॉपर उसके पैरामीटर्स निकालने हैं मेरे को, तब जाके मार्केट में लेके आऊंगा अपना सबवूफर, ऐसे नहीं लेके आऊंगा। और जो धड़ाधड़ इस टाइम पे वूफर बन रहे हैं भाई, किसी को नहीं पता। सबवूफर के बारे में पढ़ लेना, क्या क्या चीजें होती हैं वो समझा रहा हूं। सबसे पहले आती है हमारी पावर, ठीक है। सबवूफर के अंदर हम देखते हैं 500 वाट आरएमएस, ओके, बस यही देखते हो आप लोग, सिर्फ यही देखते हो, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। उसके बाद आता है एफएस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, ये भी कोई देख लेता है, हाँ भाई हमारा तो 20 हर्ट्ज से 400-500 हर्ट्ज जा रहा है, 600 हर्ट्ज जा रहा है, 1000 हर्ट्ज जा रहा है। अरे कुछ नहीं है, वो पागल बनाया गया तुम्हारा। उसके बाद आता है QTS, नहीं देखेगा इसको कोई, नहीं देखेगा कोई इसको, क्योंकि पता ही नहीं है चीजें क्या है, और ना मैं बताऊंगा ऐसे। अब नहीं बताता भाई, जितना सिखाना था सिखा दिया, और उसको भी नहीं सीख रहे तो भाई क्या बोलूंगा। सेंसिटिविटी सबसे मेन चीज, कोई नहीं देखता इसको, सबसे मेन चीज है सेंसिटिविटी, कि सबवूफर ने हमसे क्या लिया और सबवूफर ने हमें कितनी पावर पे क्या चीज निकाल के दी है, कि कितनी कम पावर पे कितना लाउड बज सकता है, इसका मतलब है सेंसिटिविटी का। समझ रहे हो कुछ चीज? किसी को नहीं पता, सबवूफर बनाए जा रहे हैं। क्या होता है एक्समैक्स, नहीं पता। सबसे मेन चीज, सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी आपका स्पीकर सबवूफर जो भी है उतना ही लाउड जाएगा, उतनी कम पावर पे, उतनी ही कम पावर पे उतना ही लाउड जाएगा जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, सेंसिटिविटी जरूर देखा करो एक सबवूफर में, ठीक है। एफएस QTS, चलो ये चीजें किसी कस्टमर के मतलब की नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं हम ट्यून कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है भाई, इनके बिना तो कुछ कर भी नहीं सकते। ट्यून कर दिया, बॉक्स गिर रहे हैं ऊपर से आ गया ऐसे, इफेक्ट्स में इफेक्ट डाल रखे हैं, बॉक्स गिर रहे हैं ऐसे, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई फोम डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने पोर्ट टेढ़े मेढ़े कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अबे यार मार्केट का बुरा हाल हो गया भाई, क्या करें। अपने स्पीकर्स हो गए, इनके बारे में बता दिया मैंने, सबवूफर हो गए। एम्पलीफायर धड़ाधड़ बिक रहे हैं, 1500, 2000, 2500, 5000। अब मुझे एक बात बताओ,
ना तो किसी को SNR पता है, एक एम्पलीफायर में क्या चीज करता है ये। उसके बाद THD किसी को नहीं पता। डैम्पिंग फैक्टर कोई नहीं जानता। अच्छा जी, THD हो गया अपना एक एम्पलीफायर में, SNR हो गया अपना, डैम्पिंग फैक्टर हो गया अपना। ठीक है, अभी मैं आपको SNR समझाता हूं। इसको छोड़ दो, ये भी आपके मतलब का नहीं है। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा एक एम्पलीफायर में, वो आपको वैसे बहुत सी चीजें हमें देखनी पड़ती है, बट मैं आपको दो चीजें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, किसी को नहीं पता। मान लो हमारे एक स्टीरियो ने ये सिग्नल दिया है हमारे एम्पलीफायर को, ठीक है, ये सिग्नल दिया, ये है सिग्नल ओरिजिनल, ओरिजिनल सिग्नल है। अब ये सिग्नल गया है एम्पलीफायर के पास। अब एम्पलीफायर कैसे इसको निकालता है, ये है ना, ये एम्पलीफायर ने दिया, ओरिजिनल ये था, कि मतलब बिल्कुल बेकार है। ये हम इस चीज से मापते हैं। कोई नहीं देखेगा, पावर देखते हो, पावर 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 पावर। हो गया SNR। भाई कोई बताएगा तब इन चीजों को जब किसी को पता होगी। जिन लोगों को पता है ना, वो भाई बड़े प्यार से बैठे हैं, वो आसपास भी नहीं दिखते। वो लोगों की वायरिंग उखाड़ के, स्पीकर फाड़ के, ये सब चीजें करके नहीं दिखा रहे। भाई मैं अगर अपनी बात करूं, दुनिया जहान के सेटअप ट्यून कर चुका हूं, दुनिया जहान के। कभी वीडियो नहीं बनाई कि इसकी वीडियो, कि इस बंदे का काम है मैं कर रहा हूं। जरूरत ही नहीं है भाई। जिनके पास अच्छा काम है ना, जो अच्छा जानते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये काम वो लोग करते हैं जिनको काम की जरूरत है, जो जबरदस्ती ऊंचा उठना चाहते हैं। प्लीज भाई, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूं, सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि सभी मार्केट में यही चल रहा है भाई। बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो प्लीज मेरे भाई, काफी सारे भाई मेरे खुद के भी हैं इसके अंदर, मैं उनकी भी परवाह नहीं कर रहा इस टाइम पे। इसीलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ करना भाई, क्योंकि इसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री की मां बहन हो रही है भाई। प्लीज, अब ये हमने कर दिया। अब डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, इसको मैं यहां नहीं समझा सकता, इसके लिए ना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा समझा दूंगा आपको। मान लो हमारा एक सबवूफर है, एक सेकंड, खुल रहा है सबवूफर, खुल रहा होगा नाम वाला नहीं देखते, बिना नाम का रखते हैं, फिर बात वही हो जाएगी कि प्रमोशन हो गया। इसमें वो भी रिपेयर क्या होना कवर पैर है। चल कोई मार गया। एक अच्छा साउंड लेने के लिए, ठीक है, तो एक चीज देखना, हमारी जो कोन होती है ना, इसको ना, अब यार ये सब वूफर से भी नहीं समझा पाऊंगा, पता है क्या, इसके लिए प्रॉपर चीजें होंगी ना तभी समझा सकता हूँ। चलो छोड़ दो सब वूफर, मैं वैसे मोटा मोटा समझा रहा हूँ। डैम्पिंग फैक्टर क्या करता है, हमारी सबवूफर की कोन जो है ना, उसको कंट्रोल रखता है। मान लो एक सिग्नल गया, एम्पलीफायर ने हमारे सबवूफर को ऐसा सिग्नल दिया, ठीक है, एक सेकंड मोटा मोटा समझा रहा हूं। ये सिग्नल दिया हमारे एम्पलीफायर ने, ओरिजिनल,
ठीक है, यहां तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए सिग्नल ये। अब जो सबवूफर ने निकाल के दिया वो ऐसे निकाल के दिया हमें, वो इससे भी ऊपर चला गया क्योंकि कंट्रोल में नहीं थी कौन हमारी सबवूफर की। तो डैम्पिंग फैक्टर है वही। इसके बाद जैसे इतना सिग्नल हमारे एम्पलीफायर ने दिया है ना, उसके बाद क्या करता है, एम्पलीफायर के अंदर होता है डैम्पिंग फैक्टर, वो हमारे सबवूफर को शॉर्ट कर देगा। इस फ्रीक्वेंसी के बाद ना, ये नोट जो है, जो ये सिग्नल है, इसके बाद हमारा एम्पलीफायर शॉर्ट कर देगा हमारे सबवूफर को। तो सबवूफर जो है इससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो जो ओरिजिनल साउंड है वो ही मिलेगा आपको। अब काफी सारे भाई ये बोलते हैं भाई हमें पंच नहीं मिल रहा। अरे पंच टट्टू मिलेगा, कैसे मिलेगा? उस पंच की बनी वाइब्रेशन गई है, ओरिजिनल साउंड तो आपको मिला ही नहीं है। मिलेगा कैसे? ये बैठे तो हैं भाई छन छन करवाने वाले, डीएसपी ट्यून कर दिया, सबवूफर के बॉक्स ट्यून कर दिए, बॉक्स पे भी आऊंगा अभी, एम्पलीफायर हो गया अपना, ठीक है, ये भी हो गया भाई। बहुत सारी चीजें मेरे को स्किप करनी पड़ रही है क्योंकि बात वही है, मैं यार नहीं करना चाहता गलत किसी के साथ, बट ये है कि प्लीज इन चीजों की वजह से अगर कोई सीख सकता है, सीख के काम करना चाह रहा है, किसी का नुकसान कम हो, इसलिए कर रहा हूं, वरना मुझे कोई मतलब नहीं। आज की छुट्टी करनी पड़ी है इस वीडियो के चक्कर में मुझे अपनी, तब जाके वीडियो बना रहा हूं। डीएसपी, डीएसपी तो ये समझ लो कि एक एम्पलीफायर से भी आम बात हो गई है, ठीक है ना। डीएसपी एक एम्पलीफायर, मित्र एक काम करी थी ना, लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दे, लैपटॉप में भी एक चीज दिखानी, जो ट्यून एनक्लोजर वाले हैं उनके लिए भी है कुछ। तो डीएसपी क्या चीज है भाई? डीएसपी, अब वैसे तो मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं और ना मैं इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, मैं जल्दी जल्दी बता कि डीएसपी में क्या कर रहे हैं। डीएसपी के आपको क्या करते हैं, वो इक्वलाइजर उठा के दिखाते हैं वीडियो में, शॉर्ट्स में आपको इक्वलाइजर दिख रहा है, ऐसे उठा दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और बोलते हैं हमने डीएसपी को ट्यून कर दिया। भाई ये डीएसपी की ट्यूनिंग है ही नहीं है। इससे ठीक तो फिर अगर ये इक्वलाइजर ही आप लोगों को उठाने थे, इतना काम झाम को करवाने की, वायरिंग करवाने की क्या जरूरत है इतनी गाड़ी में? एक अच्छा सा एंड्रॉइड ले लो, एंड्रॉइड स्टीरियो, उसके अंदर भी मिलते हैं ऑप्शन, तो ये वो कर लो। नहीं करेंगे, कोई पता ही नहीं है किसी को। उसके बाद है अगली डीएसपी की सेटिंग, इसके बाद है, ये कुछ नहीं है। अब वो नहीं बताऊंगा क्या है। भाई पागल बनाया जा रहा है ये दिखा दिखा के। इसके बाद होती है भाई, लोगों को पूरे पूरे दिन लग जाते हैं डीएसपी को ट्यून करने में, और यहां पे भाई एक एक दिन में 10-10 गाड़ियां डीएसपी ट्यून होके जा रही हैं। अब एक चीज और बताता हूं आपको, जिसको सबवूफर, स्पीकर, एम्पलीफायर पढ़ना नहीं आता ना, जैसे मैंने भी बताई वो चीजें, जिनको वो चीजें नहीं आती वो कभी भी ट्यून नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक अंदाजे लगा सकता है, यहां करने से ट्रेबल अच्छी हो गई, यहां करने से वोकल अच्छी हो गई, यहां से ये हो गया, वो हो गया। एक्यूरेसी को नहीं पहचान सकता। एक्यूरेसी होती क्या है नहीं जान पाएगा कभी। उसका कानों को जो अच्छा लगेगा वो करके आपको दे देगा। समझ गए? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जिसको स्पीकर्स, सबवूफर पढ़ने नहीं आते, किस चीज का क्या मतलब है, कैसे वो काम करेगी, ना तो वो एनक्लोजर बना सकता है, ना वो डीएसपी ट्यून कर सकता है, ना वो एम्पलीफायर ट्यून कर सकता है, ना वो सबवूफर, ना वो स्पीकर। हाँ ये कर सकता है, और इसके लिए इन्होंने 5-5, 10-10 हजार रुपए में लड़के रखे हुए हैं। अब बताओ ट्यून इनक्लोजर किनको बोलते हैं वो? चलो डीएसपी का तो मैंने कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा
क्योंकि मार्केट में चल रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी। पर मैं आपको बताऊं वो डीएसपी नहीं है, साफ बोलता हूँ। असली डीएसपी कुछ और होते हैं। बाकी ठीक है, काम चल रहा है बढ़िया, चैनल सेपरेट हो जाते हैं अच्छे खासे, थोड़ा आसान हो जाता है, सही है। इतने बजट में ठीक चीज़ है, ऐसा भी नहीं है बुरी है, बट नहीं है वो चीज़ नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। एनक्लोजर पे आ जाते हैं। एनक्लोजर क्या है? बॉक्स हमारा सबवूफर का। ये बॉक्स है। अब धड़ाधड़ वीडियो, ट्यून इनक्लोजर, ट्यून इनक्लोजर, ट्यून इनक्लोजर। ले लैपटॉप ले। वो है चार्ज लगाए ना? एक तो ला खड़ा हूं तो दिक्कत ना, बटन बटन बिंदा पे इसका नहीं, बत्ती को दी ना लवरी लिए चार्जर इसका। इसकी बैटरी खराब हो गई यार। ला दे, कोई सीन नहीं काटना बना इसमें, इसमें ही चलेगा सारा, क्योंकि भाई हमें नहीं आती भाई एडिटिंग, सीधी सी बात है। हम नहीं दिखा सकते एनक्लोजर ऊपर से नीचे गिरते हुए, स्पीकर आ रहे हैं थैड थैड टेबल पे बज रहे हैं एडिटिंग से, हमें नहीं आता भाई, नहीं कर सकते भाई। अपने बस का नहीं है, जो चीज़ समझानी है हमें वो समझा देंगे, एडिटिंग पे जोर नहीं लगाएंगे कि हाँ भाई लोगों को सी बना दो, वो काम हमारे बस का नहीं है, सीधी सी बात है भाई, अपनी उससे बाहर है। इतना ही चलता है, बता देता हूँ। एनक्लोजर ट्यून होता है, आपको मैं चीज साफ साफ बता देता हूं। जितने भी एनक्लोजर दुकान पे रखे हैं ना पड़े हुए ऐसे लाइन में, जितने भी चट्टे के चट्टे लगे हुए हैं एनक्लोजर में, उन सबको ट्यून एनक्लोजर बोला जाता है। बट ये ट्यून एनक्लोजर कभी हो ही नहीं सकते। ट्यून एनक्लोजर हमेशा एक सबवूफर के हिसाब से, सबवूफर के हिसाब से जितना सबवूफर को क्यूबिक फीट चाहिए वो एरिया दिया जाता है उसको। एक पहले जितना सबवूफर को चाहिए पहले उतना एरिया दिया जाता है, उसके बाद सबवूफर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना होता है, उसके आसपास ही हमें ट्यून करना है। उसके बाद कस्टमर से पूछा जाता है किस फ्रीक्वेंसी के सॉन्ग सुनते हो, गाड़ी कौन सी है, उसके हिसाब से फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं। पोर्ट को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, और कितना इसको एरिया चाहिए एयर निकालने के लिए, वो ट्यून होता है। कस्टमर के हिसाब से ट्यून होता है, गाड़ी देख के ट्यून होता है, सबवूफर देख के ट्यून होता है। जिन्होंने सबवूफर ही नहीं देखे, जिनको सबवूफर पढ़ने ही नहीं आते, इन्हें बंद कर दे, चल नहीं रहा है इसमें दिक्कत आई कुछ, थोड़ी देर में चलाते हैं। जिन लोगों को सबवूफर पढ़ने का ही नहीं पता भाई, वो एनक्लोजर ट्यून कैसे कर देंगे बताओ। अब मैं इसमें किसी की गलत बात नहीं कर रहा भाई, ये चीज ना कभी की चलती आ रही है, मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो लोग ना सीख रहे होंगे शायद, जैसे मैं धीरे धीरे सीखा हूं। मेरी पिछली वीडियोस देखो, पता नहीं क्या आड़ का बाड़ बोला हुआ है मैंने, मैं आज भी देखता हूं, उनको डिलीट नहीं की मैंने कभी, आज भी पढ़ी है, मैं उनको देख के हंसता हूं कि भाई ये मैं था, ये मैं ये चीजें बोल रहा हूं, इतनी गलत चीजें। भाई मैंने डीबी को, एक वीडियो ऐसी है, मैंने डीबी को ना डेफ बॉन्स बोला हुआ है, मेरे को डीबी का मतलब भी नहीं पता। ऐसी ऐसी वीडियोस पढ़ी है भाई, देखना हंसी आएगी बहुत। और मैं आज आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूं, हमने सीखा है भाई। तो मैं उस टाइम से यही देख रहा था कि वो लोग सीख रहे होंगे, भाई आज तक नहीं सीख रहे हो भी, ऐसे के ऐसे नहीं है, पैसे कमा रहे हैं, पैसे बनाने की मशीन है, लूट लो लोगों को जितना लूटा जाता है। जब तक ये दोबारा समझा देता हूं मैं, ठीक है। एनक्लोजर ट्यून कैसे किया जाता है, मान लो कोई सबवूफर है, तो एक कंपनी हमें उसके पैरामीटर्स के हिसाब से एरिया देगी कि मेरे सबवूफर को ना
इतना एरिया तो इतना वॉल्यूम चाहिए उसको चलने के लिए, पूरी पावर के लिए, तो वो एरिया हम बनाते हैं। उसके बाद ये पोर्ट डिजाइन किया जाता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पे अपने सबवूफर को चलाना है। एक तो पोर्ट की लेंथ, ठीक है, और ये पोर्ट में हवा निकलने का एरिया, इसको डिजाइन किया जाता है। तब जाके फिर हाँ, उसके बाद कस्टमर से पूछना होता है। कस्टमर बिना कोई ट्यून वर्ड नहीं यूज करेगा, कस्टमर के बिना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो ट्यून होएगा। कस्टमर बोलेगा मुझे 45 हर्ट्ज पे चाहिए, तो फिर मैं अब इसको उसी हिसाब से ट्यून करूंगा। एरिया तो मैंने दे दिया, अब मुझे ये ट्यून करना है, यहां से ट्यून होता है ये चीज। अब ये चीज कहां से, मेरे दिमाग से नहीं, सॉफ्टवेयर से आएगी। अब काफी सारे भाई ये बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि भाई वो ट्यून कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसका भी एक जुगाड़ है भाई, प्रॉपर वीडियो बनवाओ। पैसे दे रहे हो ना, लाखों रुपए खर्च करते हो ना भाई, इतना फर्ज है ना आप लोगों का कि आप वीडियो उनसे देख सको, वीडियो बनवा के कि वो क्या चीज दे रहा है। अब आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट मिल जाएंगी आपको फ्री वाली, ठीक है, सबसे बड़ा पागल वहां बनता है, सबसे बड़ा। अगर जो मैं अपना सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर किसी ऐसे बंदे को दे दूंगा जो एनक्लोजर बना रहा है और उसको सबवूफर पढ़ना नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर से भी ट्यून नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या चीज क्या होती है। अब बताओ कैसे ये ट्यून कर देंगे? अरे यार भाई, मेरा सिर में दर्द हो गया यार कसम से, इतना दिमाग खराब। देखो वायरिंग के बारे में ऐसी है बात, वायरिंग का भी यही काम चल रहा है अभी। एनक्लोजर का पूरा नहीं हुआ, एनक्लोजर का भी दिखा देता हूँ आपको। एक कंपनी के पैरामीटर्स दिखाऊंगा भाई। चाइना से सबवूफर बन के आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड, जिनको ब्रांड माना जा रहा है भाई। पैरामीटर डाल रहा हूं इसके अंदर, फेंक के मार रहा है सॉफ्टवेयर, गलत है ही नहीं, सही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां तक सी बना रही हैं आप लोगों का भाई। कैसे करोगे, किसके ऊपर विश्वास करोगे भाई? कर ही नहीं सकते। और तो क्या बोलूं, अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। छोड़ दो यार, फिर वही पंगा हो जाएगा, रहने दो। मैं इस इंडस्ट्री को उठाना चाहता हूं, गिराना नहीं चाहता। वायरिंग का ऐसे है भाई, मैं वायरिंग का क्लियर कर देता हूं। जिस चीज की जरूरत नहीं है वायरिंग में, वो चीजें भी वहां पे जबरदस्ती यूज की जा रही है। जहां हमें 8 गेज की जरूरत है वहां पे 4 गेज पेल रहे हैं, जहां पे 4 गेज की जरूरत है वहां 0 गेज पेल रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में। जबरदस्ती फट्टे लगा दिए, लाइटें लगा दी, ये कर दिया भाई। उतनी ही आपकी गाड़ी खतरे में रहेगी जितनी आपकी गाड़ी में चकाचौंध होती है, ये चीज ध्यान रखना। उतनी ही खतरे में रहेगी गाड़ी आपकी। इसलिए सिंपल साफ सुथरा सेटअप लगवा लो। ये फट्टे वट्टे वाले काम मत करवाया करो ज्यादा, क्योंकि इसमें तारें रहती हैं पूरी पूरी। जैसे अभी आपको वो उठा के दिखा देंगे तारों के, देखो कितनी तारें हैं, ये ऐसे पड़ी है, क्योंकि वो कस्टमर ही कराता है कि मैं कल के दिन इस सिस्टम को उतार सकूं ना, उतार के दूसरी गाड़ी में भी लगा सकूं ताकि लग जाए। वहां पे वो चीजें यूज होती हैं। जब हम बड़ी बड़ी वायरिंग छोड़ देते हैं ना गाड़ी के अंदर, तो कस्टमर खुद बोलता है कि भाई मेरे को ना इस गाड़ी के अंदर ना ऐसा करना है कि कल के दिन में इस गाड़ी को, सिस्टम को चेंज करके दूसरी गाड़ी में लगा सकूं। अब जो ये वाले सिस्टम है, ये पूरी पूरी वायर रहेंगी आपकी, इसी के अंदर लगेगा, कहीं और यूज नहीं कर सकते फिर इसको। और वो इतना वो रहता है कि थोड़ा सा भी आपका थिम्बल निकल गया ना, इतना टाइटली होता है, निकल गया किसी झटके से या किसी भी वजह से, तो शॉर्ट है सब कुछ। ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक बार देखिए, दिख रहा है, साफ है। अब ये चीज है, सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे हम प्रॉपर पैरामीटर्स डालते हैं, ठीक है। कोई भी आगे आपको बोले ना मेरे पास ट्यून एनक्लोजर है, उसका सॉफ्टवेयर देखना, फ्री वाला ना हो। प्रॉपर पैरामीटर्स डलवाने हैं कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे हिसाब से, मेरे सबवूफर के हिसाब से पैरामीटर डालो उसके अंदर, और मेरे को डिज़ाइन करके दिखाओ कि एनक्लोजर कैसे डिज़ाइन होगा अपना, ठीक है। एक सेकेंड, अबे यार इंस्टॉल, मान लो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, कोई ऐसे आ गया हमारे पास कार ऑडियो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके पैरामीटर्स अपना उसी हिसाब से आ जाते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें वेंटेड चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भाई अपना वेंटेड डिज़ाइन होता है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं, अपना बॉक्स डिज़ाइन करना है, फिर ये लास्ट हमें आउटपुट मिलता है कि भाई ये होता है। ठीक है, अगर जो आपको अब कौन से हैं वो सॉफ्टवेयर मैं एक बार देख लेता हूँ। अब यहाँ पे आई थिंक पता नहीं कौन सा था यार, मेरे को याद नहीं है। सब बॉक्स प्रो था शायद, आई थिंक, हाँ शायद। अब ये है जैसे ये आपकी वेबसाइट है भाई, सबसे ज़्यादा पागल इस वेबसाइट से बनाया जाता है लोगों का, सबसे ज़्यादा पागल। क्योंकि ये चीज़ हमेशा जान लो, फ्री के टाइम में, आज के टाइम में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ये कहाँ से दे देंगे आपको कुछ। ये सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, स्टैंडर्ड जो लोगों ने बनाए हुए हैं, बना के जो चल रहे हैं वो डाल देते हैं यहाँ पे। ट्यून नहीं है यहाँ पे कुछ भी भाई, कभी सोचते हो यहाँ पे ट्यून हो जाएगा। एक दो वेबसाइट हो रहा है फ्री वाली, उनसे भी बच के रहो, हमेशा पागल बनता है वहाँ पे भी। तो ये है भाई आज की वीडियो हमारी पूरी, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इसका आंसर सिर्फ एक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लोगों का इस चीज़ से, मैं नहीं करना चाहता। तो इसका आंसर अपने पास सिर्फ एक ही है कि जहाँ आपको लगता है ना कि भाई मुझे एक अच्छा सेटअप लगवाना है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि इस बंदे को ये सेटअप कर सकता है नहीं कर सकता। आजकल तो दिखावा चल रहा है, वीडियो धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भाई ऐसी ऐसी रीलें बन रही है, इतनी साफ़ सुथरी, कैमरे अच्छे हैं भाई, स्पेशल बंदे लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, उनके पास भाई सारी चीज़ें हैं भाई, अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं वो, और दिखने में अच्छा लगता है भाई, क्या चीज़ है ये, ऐसा है वैसा, लेकिन उसकी नॉलेज क्या है। अब वो नॉलेज के लिए आपको, अब मुझे सबसे पहले कांटेक्ट करो, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब काफ़ी सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई आप तो परेशान हो जाओगे इस चीज़ से, ऐसे उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, टेंशन मत लो, ऐसे भी परेशान नहीं होऊंगा मैं, उसका जुगाड़ भी है मेरे पास, वो टेंशन अब आप भी छोड़ दो, वो मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा उस चीज़ को। तो भाई सबसे पहले आप जानोगे कि उस बंदे को वो चीज़ आती भी है जो काम आप करवाना चाहते हो। ठीक है, एम्पलीफायर के बारे में, सबवूफर के बारे में, स्पीकर के बारे में, एनक्लोजर के बारे में, वायरिंग के बारे में, सब के बारे में एक क्वेश्चन दूंगा बना के आपको प्रॉपर। वो क्वेश्चन उनसे पूछना, उस क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तो काम करवा लो, वरना कोई और देख लो। सिंपल सी चीज़ है भाई, मत पढ़ना। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाय।